लखनऊ में हिंद मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2004 की ट्रस्ट डीड में छेड़छाड़ और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बैंकों से करीब 300 करोड़ रुपए का लोन लेने का आरोप है। मामले में मेन ट्रस्टी डॉक्टर आमोद कुमार सचौन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। HDFC बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। विवाद में अरमान खान पर भी कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ और नकदी ले जाने के आरोप हैं। विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि साथियों 2004 में जब ये ट्रस्ट बनाया गया तो ये उसकी ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है और जिसमें ओरिजिनल जितने फाउंडर ट्रस्टी थे उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को अभी जल्द में पता चला कि हमारे कुछ खाते गलत तरीके से चल रहे हैं। तो जब हमने पता कराया तो ये निकला HDFC बैंक में ये फोर्ज की हुई सेम स्टैम्प पेपर पे फोर्ज करी हुई डीड लगाकर अरबों रुपयों का लोन ले रखा है डॉक्टर आमोद सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने। जिसके बाद हमने एक FIR कराई। हमने 4/2/2026 को उनके नाम FIR कराई 156(3) कोर्ट द्वारा। अभी तक हम लोगों को जो पता है तो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए लोन होगा, ज्यादा भी हो सकता है। सिर्फ एक ही बैंक से कि अलग अलग? HDFC बैंक से हमको पता चला, बाकी बैंकों को हमने सूचना दी कि अगर चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हिंद मेडिकल कॉलेज में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, ये मामले का खुलासा आखिर किस तरह से हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह पटेल वहाँ के चेयरमैन हैं और उनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया कि 2004 में ट्रस्ट की जो एक फर्जी डीड बनाकर उसमें छेड़छाड़ की गई थी और बनाने के दौरान उस पर लोन लिया गया है। लोन काफी बड़े अमाउंट का है जिसको लेकर उन्होंने उसकी पूरी जानकारी भी दी है और साथ में डॉक्टर आमोद और पर जो ट्रस्ट का डीड में हेरफेर करने के लिए आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर ऋचा मिश्रा ने का भी नाम लेकर उन्होंने डीड में छेड़छाड़ की है, जिसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और इस जो बैंक की बात करें तो HDFC बैंक से इसमें पूरी तरीके से लोन लिया गया था, जिसको लेकर सामने निकल के चीजें आई हैं। हालांकि 2024 की बात की जाए तो जो इस डीड में छेड़खानी की चीजें सामने आई थी, मगर उसमें FIR हुई थी, मगर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं 2 फरवरी को भी 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी और जानकारी के साथ उन्होंने मांग की है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, डीड में छेड़छाड़ की है, उनके मुकदमों के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। जी चलिए अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।